नोटबंदी की वजह से हर मिनट देश के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए अभी इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिसमें एक निर्णय ये लिया गया कि कल दिल्ली विधानसभा का इमरजेंसी सेशन बुलाया जाएगा स्थिति का जायजा लेने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस पर चर्चा करने के लिए। दूसरा, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जितने हैं दिल्ली सरकार के, उन सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जहाँ जहाँ लाइनें लगी हैं एटीएम के और बैंक के बाहर, वहाँ बिस्किट्स, रिफ्रेशमेंट्स और पानी वगैरह और उनकी मदद करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए उनको कल से परसों से डिप्लॉय किया जाएगा सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को। आज ये केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा नोटों को उठाने के लिए। इससे ये जाहिर है कि सरकार के पास कोई गेम प्लान नहीं था, सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं थी इसको लागू करने की। ये सरकार की बौखलाहट और बदहवासी दिखाता है कि किस तरह से सरकार पूरी तरह से बौखला गई है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब जिद पे अड़ी हुई है सरकार, उसे वापस लेने की बजाय कि उसे तुरंत वापस लिया जाए, उसकी बजाय वो जिद पे अड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गरीब चैन से सो रहा है और अमीर नींद की गोली खा रहे हैं। हमें लगता है कि स्थिति बिल्कुल उल्टी है। गरीब तो सो ही नहीं रहा है, वो बैंकों के बाहर लाइन लगा के रजाई वहीं पे लोग लेके आए हैं और पूरी पूरी रात बैंकों के सामने बिता रहे हैं। केवल मोदी जी के दोस्त चैन की नींद सो रहे हैं। पूरे देश की समझ के बाहर है कि हजार हजार और 500 के नोट बदल के 2-2 हजार रुपए के नोट लाने से इस देश में भ्रष्टाचार कैसे कम होगा और काला बाजारी कैसे कम होगी, काला धन कैसे कम होगा। जितना काला धन और जितना भ्रष्टाचार पिछले 4 दिन में हुआ है इस देश के अंदर, मुझे नहीं लगता कि पिछले 4 महीने में इतना भ्रष्टाचार टोटल पूरे भारत में हुआ होगा। जो ये नोटबंदी की स्कीम प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, इस नोटबंदी की स्कीम ने भ्रष्टाचारियों के लिए और काला बाजारियों के लिए टॉनिक का काम किया है। जितने दलाल थे उन दलालों की चांदी हो गई है, सारे दलाल सक्रिय हो गए हैं। जितने भ्रष्टाचारी थे सारे भ्रष्टाचारी सक्रिय हो गए हैं और सारे ईमानदार जो है वो लाइनों में खड़े हुए हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, उनके 3 पक्के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड, अंबानी, अडानी और शरद पवार जी। कल वो प्रधानमंत्री जी शरद पवार जी का आशीर्वाद लेके आए हैं काला धन से लड़ाई लड़ने के लिए। इससे बड़ी आयरनी नहीं हो सकती। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि अंबानी के पास काला धन है? क्या वो मानते हैं कि अडानी के पास काला धन है? क्या वो मानते हैं कि शरद पवार के पास काला धन है? वो इस देश को बताएं कि वो मानते हैं कि नहीं मानते। अगर मानते हैं तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? 125 करोड़ लोगों को दुखी कर रखा है। और अगर नहीं मानते तो इस देश को एक बार ही बता दें कि इनके पास काला धन नहीं है, फिर बाकी जनता सलट लेगी। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे को 50 दिन दे दो। मैं कल कई व्यापारियों से मिला। वो व्यापारी ये पूछना चाहते हैं इस देश के सारे व्यापारियों की तरफ से। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 50 दिन व्यापार कैसे करें? आप कह रहे हो कि एक दिन में 10,000 रुपए निकलवा सकते हो। आजादपुर मंडी के अंदर आड़ती जब सब्जी खरीदता है, किसान सब्जी लेके आता है, वो कई लाख रुपए की सब्जी खरीदता है। 10,000 रुपए में सब्जी कैसे खरीदेगा वो?
आगे फिर वो सब्जी बेचता है तो वो आगे सब्जी कैसे बेचेगा, दुकानें कैसे चलेगी, व्यापार कैसे चलेगा। पूरे देश के सारे व्यापारियों का सारा व्यापार ठप हो गया है। वो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाह रहे हैं कि 10,000 रुपए एक दिन में और 24,000 रुपए एक हफ्ते में निकाल के इस देश के अंदर व्यापार कैसे हो सकता है। अगर मोदी जी व्यापार करके दिखा दे, कोई व्यापार करके दिखा दे, 24,000 रुपए के टर्नओवर वाला कौन सा व्यापार इस देश के अंदर चलता है जिसका टर्नओवर हफ्ते में 24,000 रुपए का होता है। इस देश के सारे किसान पूछना चाहते हैं, 10 दिन के अंदर फसल बोनी है, किसान चेक से पेमेंट नहीं करते, किसानों को खाद खरीदनी है, वो खाद कहां से खरीदें, कैसे खरीदें, किसानों को बीज खरीदने हैं, वो बीज कहां से खरीदें, कैसे खरीदें, किसानों को लेबर को पेमेंट करनी है, वो डेली दिहाड़ी मांगती है पेमेंट, वो कहां से लाएं पेमेंट। 10,000 रुपए प्रतिदिन और 24,000 रुपए हफ्ते से गुजारा नहीं चलता, किसानी नहीं हो सकती। तो इस बार की फसल होगी नहीं। 50 दिन मोदी जी को चाहिए, कह रहे हैं 50 दिन चाहिए, तो इसका मतलब इस बार की फसल होगी नहीं, बिना फसल के गुजारा चलेगा। इस देश की गृहिणियां उनसे पूछ रही है, जी बेटी की शादी है, शादी की तारीख तय हो चुकी है, मोदी जी कह रहे हैं 24,000 रुपए में शादी कर लो। जेटली जी बता दे, अभी उनकी बेटी की शादी हुई थी, 24,000 रुपए में शादी करी थी क्या? होती हो तो 24,000 रुपए में शादी, कौन सी शादी इस देश में 24,000 रुपए में होती है? खुद तो करेंगे करोड़ों की शादी और दुनिया करे 24,000 रुपए की शादी। तो 50 दिन ये देश कैसे चलेगा, इसके ऊपर पूरे देश के अंदर पैनिक फैला हुआ है। 50 घंटे भी दुनिया जनता देने को तैयार नहीं है। 50 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ समाधान मोदी जी को निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इस देश के अंदर होने वाली है। आज मोदी जी ने कहा कि गरीब कड़वी चाय पीते हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता था, गरीब अच्छी खासी चाय पी रहा था, आपने कड़वी चाय के नाम पे जहर पिला दिया उन लोगों को। काला धन की दवाई के नाम पे आपने जहर पिला दिया गरीबों को। आप केवल और केवल अंबानी, अडानी और पवार के हो, और आपका बस चले तो इन सारे देश के गरीबों की ऐसी तैसी कर दो। तो हम फिर से मांग करते हैं कि स्कीम को तुरंत वापस लिया जाए, कोई समाधान नहीं है इसका। और अगर सरकार को लागू करनी है, दोबारा बाद में लेके आए, सोच समझ के लेके आए, प्लानिंग करके लेके आए, सबको साथ लेके आए। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। What do you have to say, and what measures can the Delhi government take in order to make the life of citizens easier? आज मैंने बताया आपको, एक तो कल असेंबली में चर्चा होगी इसके ऊपर, दूसरा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को चारों तरफ कहा गया है, 5,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स है। तीसरा, इसके ऊपर अभी डिस्कशन हो रहा है वेदर वी कैन पुल इट ऑफ और नॉट। आज डिवीजन कमिश्नर को पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए कहा गया है कि अगर लोगों के घरों में खाने की किल्लत होती है तो वी हैव आस्क्ड हिम टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज कि क्या हम जगह जगह लोगों के खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं, लंगर लगा सकते हैं। सो वो हमें 2-3 दिन में एक्सप्लोर करके बताएंगे वेदर इट इज पॉसिबल टू डू इट। दूसरा, येचुरी जी ने कहा कि यूपी चुनाव को ध्यान में रख के किया गया, एक वो भी पॉइंट है। कल हमने कहा कि पूरे देश का काला धन, ये पूरा एक सिस्टम इन्होंने बनाया है कि सारे देश का काला धन 50% उसमें से बीजेपी के पास चला जाएगा। ये कल मैंने आपको सारा समझाया था। कई तरह की थ्योरीज आ रही हैं, तो एक चीज तो साफ है, इनकी नीयत खराब है। नीयत काला धन पे अटैक करने की नहीं थी, नीयत भ्रष्टाचार खत्म करने की नहीं थी, नीयत यूपी चुनाव के अंदर नीयत थी सारे देश का काला धन लेके अपने पास लाने की। अगर काला धन और भ्रष्टाचार दूर करने की नीयत होती तो सबसे पहले स्विस बैंकों के अंदर जिन लोगों के अकाउंट हैं उनको गिरफ्तार करते ना। ये लोग सबसे पहले जो लोग नकली नोट बना रहे हैं उनको गिरफ्तार करते, 10 बड़े बड़े लोगों को इस देश में गिरफ्तार कर लेते, लोगों का कॉन्फिडेंस बनता कि हाँ ये सरकार। जब चुनाव लड़े थे तब तो रॉबर्ट वाड्रा स्विस बैंक करते थे। अब चुनाव जीतने के बाद कहते हैं सारे देश को लाइन में लग के और नोट बदलने पड़ेंगे। तो नीयत खराब है।
कैसे चलेगा? मैं तो कह रहा हूँ कैसे चलेगा? तो दिल्ली में ये कहा गया, डीसी ने कहा कि 100 और 500 500 और 1000 के जो नोट है उनको लिया जाए, व्यापारियों को कहा। मुझे लगता नहीं, मैंने बात सरकार क्या करेगी? मनीष से बात की थी मैंने, दिल्ली सरकार के पास ये पावर नहीं है कि हम किसी भी एडिशनल फैसिलिटी में 500 और 1000 के नोट अलाउ कर दें। तो उन्होंने जो ऐलान किया था उसको एग्जामिन कराना पड़ेगा। मेरी अपनी इमीडिएट वो है कि शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। वो केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार आरबीआई तय करता है कि व्हाट इज अ लीगल टेंडर। तो आज अगर आपने अनाउंस कर दिया कि 500 रुपए और 1000 रुपए इन 3-4 एक्टिविटीज को छोड़ के for the rest of the activities it is not a legal tender, state government cannot do anything for it. क्या ये कोशिश करेंगे कल से करने की, नहीं तो परसों से सारे हो जाएंगे। सेंटर वो तो आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि एयरफोर्स के जरिए नोट भेजे जाएंगे, उससे साफ जाहिर है कि सिचुएशन बहुत सीरियस क्राइसिस में है, आउट ऑफ कंट्रोल है। आज़ादी के बाद से आज तक मुझे तो नहीं लगता कि हेलीकॉप्टरों के अंदर नोट भेजे गए थे। नोट ऊपर से बरसाएंगे क्या, जैसे पैकेट बरसाते हैं? वो क्या करेंगे वो नोट? मतलब तो इससे साफ जाहिर है कि इवन सेंटर को नहीं अब समझ आ रहा कि करें क्या। वो एडहॉक तरीके से कुछ भी अनाउंस कर दे रहे हैं जस्ट टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। बट जब जनता के घरों के अंदर खाने पीने का सामान खत्म, दुकानों में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है, घर में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है, लोग 500-500 हजार रुपए की गड्डियां लेके घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, तो फिर आप हेलीकॉप्टर से नोट ले भी आए तो दोगे तो उसको 2000 रुपए, 2400 रुपए, 10,000 रुपए, उसका गुजारा नहीं चलने वाला, उसका धंधा नहीं चलने वाला। एक आजादपुर मंडी के अंदर, गांधी मार्केट के अंदर 10,000 रुपए के अंदर वो अपनी एक दिन के धंधे की पेमेंट भी नहीं कर सकता। वहां पे गांधीनगर की मार्केट में तो पूरे देश से आते हैं लोग और वहां पे कैश में सामान बेचते हैं, खरीदते हैं और चले जाते हैं। बिना कैश से आप पूरी इकोनॉमी का आपने भट्ठा बिठा दिया 4 दिन के अंदर। वैसे लोगों का बुरा हाल था, देश में व्यापार का बुरा हाल था। वो शायद कल आएंगी, कल मैं उनसे मिलूंगा रात को। Which commissioner? पुलिस कमिश्नर अपना काम कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, because it doesn't come under us, so he reports direct to LG. So the Prime Minister today quoted the period of the emergency, saying that Congress had made people run around, they had started arresting them, and people had no freedom, and that is what a real emergency is. We are actually helping people, So मतलब वो कह रहे हैं कि हम मतलब उतना नहीं कर रहे, अभी इतना ही कर रहे हैं, अभी उतना भी कर सकते हैं। उसको emergency नहीं बोल सकते, emergency नहीं बोल सकते, like people are saying it's a financial emergency. अगर घर के अंदर मोदी जी जरा सा एक आम आदमी की जिंदगी जी के देखें, घर के अंदर रोटी बंद खत्म हो गई है, दूध खत्म हो गया है, लोग मार्केट में 500 का नोट लेके जा रहे हैं, कोई 500 के नोट में दूध नहीं दे रहा, सब्जी नहीं दे रहा, फल नहीं दे रहा, आटा नहीं दे रहा। अब उसको आप इमरजेंसी नहीं है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है, ये फलानी इमरजेंसी नहीं है, इसके अंदर पढ़ने से क्या फायदा, लोगों का तो घर नहीं चल रहा ना। सर क्या 50 दिनों के बाद वाकई राम राज्य आ जाए? 50 दिन के अभी 3 दिन के अंदर ही बहुत बुरा हाल होने वाला है। 2 दिन के अंदर ही सिचुएशन इतनी एक्सप्लोसिव हो चुकी है, जब लोगों को खाना नहीं मिलेगा, दवाइयाँ नहीं मिलेगी। तीसरा, हमने आज कैबिनेट में हेल्थ सेक्रेटरी को भी डायरेक्ट किया है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, दवाइयों की, इक्विपमेंट की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का प्राइवेट में इलाज नहीं हो रहा तो वो सरकारी में आ जाए, क्योंकि ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गिव हिम अ गुड ट्रीटमेंट इन राशन की कमी का क्या समाधान है? क्योंकि बहुत सारे व्यापारी की कीमतें बढ़ा देते हैं एकदम, जैसे राशन की कमी के लिए तो वो ना हो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि होर्डिंग नहीं हो, और जितने भी हमारे हाथ में पावर्स हैं, हमारा डिपार्टमेंट है, उनको यूज करेंगे। सर आप लोग जो 100 पैसे हैं, मेरी जेब में 50